बहुत सारे रिश्ते हैं, ये तो पहला रिश्ता यही। बात है। अलका याग्निक जी मौजूद हैं। अलका जी, समीर साहब के साथ इतने सारे गाने आपने। समीर जी, मैं खड़ी हो जाऊं क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि समीर जी जब मिलते हैं मुझे छेड़ते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि परेशान करते हैं। क्या क्या उदित जी के तो बात छोड़ ही दीजिए। छेड़ते हैं उदित जी, उसका वो वर्ड छेड़ना नहीं होता है, कुछ और ही होता है। समीर जी के लिए मैं बोलूंगी कि ही इज द मोस्ट कूल एंड चिल्ड आउट पर्सन आई एवर सीन। मतलब जब भी मैं किसी गाने में बोलती थी कि समीर जी इस वर्ड को ऐसे बोलूं या वैसे, बोलते थे अरे अलका गा दो जैसे तुमको आता है, क्या बताएं तुमको, जैसे गाना गाओ। तो एंड इज अ वेरी वेरी स्वीट पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन। और हम लोगों ने इतना काम किया, मुझे लगता है कि मैंने सबसे पहले समीर जी का वो गोरी परेशानी वो गाना गाया था, उषा खन्ना जी के पहला गाना मेरी जिंदगी का। हाँ, गाया था और उनका पहला गाना था और वन ऑफ माय फर्स्ट फ्यू सॉन्ग्स। बस समीर जी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब भी उन्होंने मुझे आवाज़ दी है, जब भी उन्होंने चाहा कि मैं उन्हें सपोर्ट करूं, मैं हमेशा मौजूद रहती हूं। और मैंने भी जब उनका सपोर्ट चाहा तो हमेशा मौजूद रहते हैं। तो बहुत ही पुराना और बहुत ही प्यारा एसोसिएशन है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। समीर भाई, आपके 3 फेवरेट शब्द कौन से जो आप गानों में अधिकतर प्रयोग करते हैं? अब मेरे म्यूजिक डायरेक्टरों से पूछ लो, वही तुमको बता देंगे। ये पर 3 शब्द ऐसे हैं जो इनके बड़े फेमस हैं, यानी व्हाट्सएप में जोक्स चल चुके हैं। अरे सर बहुत बड़ा खेल है वो। हाँ जी, 3 शब्द बड़ा फेवरेट जो आपके हैं। अब तेरे से ज्यादा कौन जानता होगा अनुराग, खोल ही दे। एक तो चुनरी है ना? नहीं सही बात है ना, चुनरी है। उदित जी आप ज्यादा जानते होंगे। अच्छा अच्छा, और कौन कौन से हैं? जुल्फे हैं। हाँ समीर भाई बताइए ना, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। नहीं अनुराग, जिगर है। एक जमाने में ये इल्जाम लगा तो दिल जिगर आशिकी के बाहर ही नहीं जा रहे हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया, मैं तो जानता नहीं भैया, मैंने तो पूछा ही नहीं है। मैं कहा मैं शरीफ आदमी में कुछ पूछता ही नहीं। हाँ तो क्या था सर भैया, वो आंसर क्या है उसका? ये क्यों ऐसा लोगों ने आरोप लगाया आपके ऊपर? मैंने उनसे एक ही बात कही कि बात लफ्जों की नहीं होती, बात जज्बों की होती है। लफ्ज तो वही गिन के होते हैं 150, जिसमें सारे लोग लिखते रहते हैं। बात है कि उसके पीछे के जज्बात क्या हैं, वो जरूरी। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। और अनु भाई, आपसे अच्छा कौन जानता होगा समीर भाई को? जी ऑफ कोर्स, समीर और मेरा रिश्ता जैसे उन्होंने कहा है एक वाले। और यही दुआएं हैं इन लोगों की, ऐसी कितनी कहानियां सुनोगे, सारी रात गुजर जाएगी। आज ऐसे ही आए हम लोग, फुर्सत में आए, चिंता मत कीजिए आप। है ना, जब इतने आनंद मीन साहब इस समय हमारे साथ में। एक दो किस्सा मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो वेरी इंटरेस्टिंग, अनजान साहब, ये 1980 की बात है। तो अनजान जी और मेरे पिताजी चित्रगुप्त जी 4-5 फिल्में साथ में कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट डेली सिटिंग होती थी। तो एक दिन अनजान जी आके बोले कि मेरा लड़का है, उसका नाम है समीर, उसने M.Com कंप्लीट किया है और वो बनारस से अभी आने वाला है बंबई, और वो सीधे आपके घर आएगा और कुछ अपने मुखड़े, कुछ कविताएं, कुछ गीत लेके आएगा। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो पापा पूछे हाँ भाई क्या करना है? तो बोले आप वो सब सुनेंगे और उसको आप ये कहेंगे कि बहुत इंटेलिजेंट लड़के हो, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, मगर इस लाइन के लायक नहीं हो, आपके अंदर ये टैलेंट नहीं है कि मैं सॉन्ग राइटर बन सकूं। तो डैडी ने उनसे पूछा कि ये क्यों बोल रहे हैं? तो बोले मैं अपने जिंदगी में इतना स्ट्रगल किया हूं। उन्होंने कोई फिल्म की थी गोदान, जो बहुत सक्सेसफुल हुई थी। उसके बाद बोले कि दूसरा गाना मुझे लगा कि अब तो लाइन लग जाएगी। शायद दूसरा गाना उनको 8 या 10 साल के बाद मिला था। तो वो ये नहीं चाहते थे कि समीर जी इसी रास्ते से गुजरे। खैर समीर जी की एंट्री हुई, दूसरे दिन बनारस से आ गए। तो डोरबेल, मैंने ही दरवाजा खोला, तो इंट्रोडक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम आई मेट हिम।
तो बोले मेरा नाम समीर है। बोले आइए। तो बोले कि डैडी ने कहा आपसे, आपके डैडी से मुलाकात करना है। और ये डायरी दबा के रखे हुए थे साथ में। तो बैठे, मुझे लगा 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, और करीब 1.5-2 घंटे तक अब मैं देख रहा हूं कि ये सुनाए जा रहे हैं और डैडी वाह वाह किए जा रहे हैं। बिकॉज माई डैडी वॉज अ वेरी सॉफ्ट पर्सन, ही कुडंट डिस्करेज हिम। तो उन्होंने बोला कि बेटा अच्छा है, ऐसे ही लगे रहो। और अगर उल्टा, अच्छा वो तो हो गई। शाम को अनजान जी फिर आए, थोड़ा लाल था उनका चेहरा। तो बोले चित्रगुप्त जी मैंने आपको ऐसे ऐसे कहा था, आपने तो क्या कर दिया, ये तो एकदम सीना तन गया इसका कि अब तो मैं इधर एस्टेब्लिश हो जाऊंगा। तो डैडी ने एक बहुत अच्छी बात कही। बोले हो सकता है इसके किस्मत में ये लिखा हो कि आपसे ज्यादा गाने लिखे, हो सकता है बहुत सक्सेसफुल लिरिक राइटर बन जाए, और अगर हम इसको जड़ से ही काट देंगे तो हमें कितना पाप लगेगा। तो ये बात अनजान जी को बहुत अच्छी लगी। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, ये हैं आनंद मिलिंद हैं, शायद साथ में ये लोग कुछ करेंगे। सो दैट्स हिस्ट्री नाउ, बट आई एम सो हैप्पी टू सी दिस ओकेजन टुडे, एंड आई विश समीर जी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल हिज फ्यूचर एंडीवर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू आनंद, थैंक और यू। एक दूसरी बात मैं हमेशा करता हूं मजाक में, इनकी वाइफ अनीता जी वो हमेशा कहती हैं कि अगर इनकी कोई बात या कोई सीक्रेट मैं नहीं जानती हूं तो आनंद जरूर जानता होगा। मैंने इसीलिए कहा था कि ये मियां बीवी का संबंध होता है। बड़ी दिलचस्प कहानी बताता हूँ अनुराग। एक बार एक प्रोड्यूसर ने डैडी से पूछा कि आपका बेटा कैसा लिखता है, तो उन्होंने कहा बहुत खराब लिखता है। तो बोलते हैं आप बड़े अजीब आदमी अपने बेटे के बारे में ऐसी बात करते हैं। तो उसने कहा आप बड़े अजीब आदमी एक बेटे के बारे में बाप से ऐसा सवाल पूछते हैं। बहुत बड़ी बात है। शान इस समय हमारे साथ में। शान क्या बात है, जोड़ा तालियां चाहिए शान के लिए। मैं बस आज आया हूँ इन किस्सों को सुनने और समीर जी के इस जबरदस्त सक्सेस में सेलिब्रेट करने के लिए। साथ साथ मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि हाल ही में ऑफर्स मुझे मिल रहे हैं कि मैंने सोचा कि मैं खुद कंपोजर बन जाऊं, तो उस चक्कर में बस शुरुआती ही दौर में किसी की सहारे की बहुत ज़रूरत होती है जो आपके इस डिसीजन को साकारे और सोचे कि नहीं कुछ हो सकता है आपका। और ऐसे पॉइंट पर समीर जी ने ही इज गॉड सेंट फॉर मी, और वो झट से तैयार हो गया। मैं जहाँ सोच ही रहा था कि कैसे, और समीर जी तो मुलाकात हुई और पता नहीं था आगे क्या होगा, लेकिन बहुत ही डट के हम लोग मुखड़े बनाते जा रहे थे, गाने लिखते जा रहे थे। अचानक 88 में हमें एक पिक्चर मिली इलाका। उसमें हमारे पास एक लाइन थी। नदीम जी हमेशा मुझे बोलते थे कि श्रवण यार इसके आगे की लाइन अगर कोई राइटर लिख दे तो मजा आ जाएगा। तो वो प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूं। अब इसके आगे की लाइन कम से कम 20 राइटरों से हमने ट्राई करी, सबके सब प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूं। उसके बाद कुछ किसको भी कुछ समझ में नहीं आता था। जब समीर जी मिले, समीर जी को भी यही हमने कहा कि भाई एक लाइन है, प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूं। इन्होंने 1 सेकंड में याद तुझे एक पल में 100 बार करता हूं, याद तुझे एक पल में 100 बार करता हूं, प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करता हूं। ये फिल्म इलाका थी, वहां से सफर शुरू हुआ और उसके बाद आई थिंक 89 में हमने आशिकी के 4 गाने रिकॉर्ड किए। बस उसके बाद फिर लगातार करीब 600-650 गाने समीर जी के साथ रिकॉर्ड हुए। और मैं नदीम और श्रवण दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मालिक से दुआ करता हूं कि अभी आप बहुत यंग हैं, अभी बहुत और सफर आपको तय करना है और इस सफर में और एक गिनीज वर्ल्ड बुक का और एक आपको ऐसा अवार्ड मिले जो हिंदुस्तान की थैंक यू श्रवण, सरजमी पर जो है चमकता रहे और आप इसी तरह से अच्छे काम करते रहिए। माफी चाहता हूँ, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे 1.5 साल पहले मुझे पता है पैरालिसिस अटैक हुआ था और उसमें से भी मैं निकल आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके बारे में जो भी बोल रहा हूँ। आप मेरे ब्रदर हैं, नदीम के भी ब्रदर हैं और हम लोग इस तरह से मिलजुल के और भी बहुत सारा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नदीम श्रवण एक ऐसा नाम भाई आपकी जिंदगी में बहुत सारी कहानियां हैं अनुराग, बट एक बड़ी कमाल की कहानी याद आती है। एक नदीम भाई के बाद में श्रवण जब बैठते थे सिटिंग पे तो अक्सर ऐसा होता था कि
मैं जब गाने लिखता रहता था तो नदीम बार बार घड़ी देखते रहते थे। और मुझे पहले दिन कुछ समझ में नहीं आया, दूसरे दिन बात समझ में नहीं आई, तीसरे दिन मैंने पूछा, जब उन्होंने एक सवाल किया कि पंडित जी 16 मिनट हो गए, तो मैंने बोला नदीम भाई समझा नहीं। बोले नहीं, आपको 15 मिनट से ज्यादा तो लगता नहीं है, 16वां मिनट कैसे हुआ? मैंने बोला मेरे भाई आपने मुझे कंप्यूटर समझ के रखा है कि आप गाना फीड करोगे बाहर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, अन्नू, जतिन, ललितिन, जिनके साथ भी काम किया मैंने, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे थोड़ी भी तकलीफ होती थी काम करने में। हम एक दूसरे को इतनी आसानी से समझते थे, इतना एक दूसरे को कहीं ना कहीं जानने लगे थे कि इनका इशारा होता था और गाना बन जाता था। अन्नू के साथ कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं पहुंचा, अन्नू ने मुखड़ा सुना ही नहीं, अन्नू ने कह दिया कि समीर आज तो लगता है तुमने फाड़ दिया, और जब गाना सुना है तो सचमुच गाना वैसे ही निकला। आनंद मिलिंद के साथ कितनी बार हम लोग लोखंडवाला से खार जाते थे, रात को कभी लेट हो गए, पार्टी हुई, गाना नहीं बना, तो रास्ते में आनंद बोलते थे यार क्या करेंगे, मैं सुनाएंगे क्या? हमने बोला यार चलो कुछ करते हैं। यहां से खार पहुंचते पहुंचते पूरा गाना हो जाता था। ये कुछ मैंने नहीं किया अनुराग, ये ऊपर वाला जैसे बोलते हैं ना कि जब वक्त आपके साथ हो तो हर चीज आपके साथ होती है। बापी दा इस समय हमारे साथ में, बहुत बड़ी बात बोली, बहुत बड़ी बात बोली दादा। वो ना खटखटाई दिया जहां मैं चाह रहा था जाना। डेफिनेटली मैं बोलता हूं, मेरी धर्मपत्नी यहाँ बैठी हुई हैं, उनको शायद इस बात पे यकीन होता नहीं, मगर आज जिंदगी में अगर मैं यहाँ पहुंचा हूं तो इनके अलावा अगर किसी का मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा हाथ रहा है तो मेरी बीवी का रहा है। और मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में जब मैं बहुत बिजी था तो, और वो जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं उसका फिल्म से कुछ लेना देना नहीं था, मगर उसने आज तक मुझसे कभी ये सवाल नहीं किया कि आप कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं। और आज जो मेरे बच्चे बड़े हुए, जो कुछ भी हुआ है उसकी सारी क्रेडिट मैं उसको देता हूं, और मेरी सफलता का जो आधा श्रेय है वो मेरी वाइफ को जाता है। भाऊ जी कहाँ चरण पैर छूना चाहता हूं मैं। अरे क्यों आते हैं वापस, ये भी क्या क्वेश्चन ऐसा? क्या बात है वाकई आनंद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा निखिल से, निखिल देने के पहले ये पुरस्कार कह सकते हैं, ये सम्मान कह सकते हैं। Good evening, everyone. As you all know, and this is a very proud moment even for Guinness World Records. This category wasn't existing. एक साल पहले समीर साहब की तरफ से जो हमें कॉन्टैक्ट हुआ था वो कैटेगरी नहीं थी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के पास बॉलीवुड लिरिसिस्ट ये कोई डेफिनेशन भी नहीं थी। एक साल का काम और इनके जो सारे आर्काइव, सारे जो इन्होंने काम किया है इसकी लिस्ट, उसके ऊपर नई कैटेगरी क्रिएट की। उसके बाद मोस्ट प्रोलिफिक बॉलीवुड लिरिसिस्ट, दिस अवार्ड एंड दिस रिकॉर्ड was awarded to Sameer Saab, and I'm very, very proud, and many, many congratulations for this. क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। निखिल शुक्ला बहुत खूब। सभी लोग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट का मुझे और वक्त दीजिए। मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं कि ये अवार्ड जो मुझे मिला है, इसमें जो 2 लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, और वो अगर नहीं होते
तो शायद ये सम्मान मुझे नहीं मिलता। मैं विश्वास नेरुलकर साहब को आवाज देना चाहता हूं कि वो आए और 2 शब्द मेरे बारे में कहें। और हमारे मित्र असलम खान साहब, जिन्होंने इतनी भाग दौड़ की है कि उनके बगैर ये संभव ही नहीं था किसी भी तरह मेरे लिए कि मैं आज इस मंच तक पहुंच पाता। तो मैं दोनों को बुला रहा हूं, यहाँ पे आवाज देता हूं, आए और विश्वास जी से बोलूंगा 2 शब्द मेरे बारे में बोले। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां चाहिए विश्वास के लिए। इन्होंने पूरा कंपाइल, आप काउंटिंग देख रहे हैं, इन्होंने दिया कि इतने गाने हो चुके हैं आपके। समीर भाई को तो गाने ही याद नहीं थे कौन कौन से कब कब रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन विश्वास। समीर जी के बारे में यहाँ पर जो कुछ फंक्शन हो रहा है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि समीर जी फिल्म लाइन से है और फिल्म लाइन में इतना काम किया है। लेकिन मैं जब भी इनके घर पे गया, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी फिल्म वाले के घर में आया हूँ। इतना सिंपल माहौल घर में, भाभी जी भी आके बैठती थी, इनकी माता जी भी आके हमसे बात करने के लिए बैठ जाती थी, अनजान साहब भी बहुत प्यार से बात करते थे। और समीर साहब तो कभी भी फोन करके जाओ मिलो, तो कभी उन्होंने ऐसा ये नहीं दिखाया कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बात नहीं करूंगा। और शुरुआत से उनका एक अच्छा रहा कि उन्होंने जो मेरा जो म्यूजिक की तरफ जो रुझान रहा है वो देखते हुए उन्होंने शुरुआत से उनकी जितने भी कैसेट्स सीडीज आती थी वो हर एक की कॉपी वो मुझे देते थे कि भाई तुम्हारे कलेक्शन में रखो। तो उसका ये फायदा हो गया कि जब इनका रिकॉर्ड बनाने का टाइम आया, क्योंकि आईपीआरएस जब चालू हुई थी तो आईपीआरएस वालों ने सबके रिकॉर्ड्स मांगे थे, तो इनका भी रिकॉर्ड तभी बनाया था। तो उसके आगे हम रेगुलरली बनाते रहे वो रिकॉर्ड। और आज जब एक समय आ गया कि जब रिकॉर्ड मेरा बनाया हुआ था, तो मैंने उनको बाद में बताया कि आनंद बख्शी साहब से भी आपके गाने ज्यादा हो चुके हैं। तो इनको पहले भरोसा ही नहीं हुआ तो ये कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे बख्शी साहब ने तो बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन फिर पूरा जब उनका डेटा उनको दिखाया तब उनको तसल्ली हो गई, भरोसा हो गया। और फिर उन्होंने बोला कि चलो फिर कुछ कोशिश की जाए गिनीज बुक में नाम डालने की। और फाइनली गिनीज बुक वालों ने भी कड़ी परीक्षा ली काफी चीजें मांगी, अलग अलग चीजें मांगी। इम्पा से भी सर्टिफिकेट लिया, राइटर एसोसिएशन से सर्टिफिकेट लिया, म्यूजिक डायरेक्टर एसोसिएशन से सर्टिफिकेट लिया। फिर हमारा जो पूरा रिकॉर्ड था और जो सीडीज के सारे कवर्स वगैरह थे वो भी उन्होंने स्कैन करके मांगे थे। तो सारे प्रूफ जब हमने सबमिट किए तो फाइनली प्रूव हो गया कि भाई जो इनका रिकॉर्ड है वो सही है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और फाइनली इनका नाम 15 दिसंबर को इन्होंने वो फिगर एक्सेप्ट की और लगा गिनीज बुक में आ गया। तो ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि इस देश के 2 लोग जो बड़े म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, आशा जी और समीर जी, दोनों के नाम
तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना अपने आप में ही बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है। और मैं इस बात से ताज्जुब हूँ कि उन्होंने ये कहा कि ही इज़ द हाईएस्ट रिकॉर्ड होल्डर फॉर बॉलीवुड लिरिसिस्ट। आई थिंक दुनिया में शायद बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे भाषाएं। सो आई थिंक नॉट जस्ट बॉलीवुड, आई थिंक किसी भी भाषा में, किसी भी देश में, किसी भी लिरिसिस्ट ने शायद इतने गाने नहीं लिखे होंगे जितने समीर जी ने लिखे हैं। और शायद क्यों मैं काफ़ी मतलब यकीन के साथ ये कह सकता हूँ, बिकॉज मोर देन 3,500 सॉन्ग्स कौन एक लाइफ टाइम में लिखा होगा। सो आई थिंक टू पुट इट एज प्रोलिफिक बॉलीवुड लिरिसिस्ट, आई थिंक इज दैट्स मोर देन दैट। मतलब किसी भी कैटेगरी में लिरिसिस्ट अगर हो तो उनसे ज़्यादा गाने समीर जी ने लिखे हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और ये नंबर जो आप देख रहे हैं ये दिसंबर 15 तक है, और मैं जानता हूँ यकीनन कि एक आध साल में ये नंबर बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। और समीर जी इज़ कंसिस्टेंटली राइटिंग, अभी भी हम लोग साथ में भी काफ़ी गाने कर रहे हैं। सो आई एम श्योर ये आंकड़ा और भी ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। समीर जी के साथ बिताया कोई लम्हा, कोई पल, लिरिक्स लिखते नहीं, बहुत सारे ऐसे लम्हे। एक फिल्म बन रही थी मिनले, एक फिल्म साउथ में बनी थी, उसका हिंदी वर्जन बनने वाला था। महादेवन फिल्म में हीरो थे, और पहला गाना मुझे लेकर गए थे समीर जी साउथ में। हारिस जयराज कंपोजर थे उस फिल्म के हिंदी, इंग्लिश, तमिल में। तो वो गाना था, तो हम लोग 2-3 दिन साथ में थे और बहुत मज़ा आया। और उसके बाद बहुत सारे किस्से हैं, जब से तेरे नैना, फिर तेरे नैना बड़े, नैना पे ही हमारे 2-3 हिट गाने हैं साथ में। बहुत सारे गाने हैं उनके साथ, बहुत मज़ा आता है उनके साथ हमेशा। थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इतने बड़े जो दिग्गज है लिरिक्स के, बॉलीवुड के, उनका नाम आ रहा है जीनियस वाले, किस तरह कुछ अपने शब्द में, कुछ अपने बयान में कहना चाहेंगे आज के बारे में? एक्चुअली हम लोग ने कैरियर तो साथ में शुरू किया, जैसे मैंने अभी इंटरव्यू में बताया वहाँ स्टेज पे, कि पहली बार लिटरली मौका जो है उनको, इनके डैडी ने और मेरे डैडी ने मिल के, और उसी बीच में हम लोग भी कुछ ट्यून्स वगैरह सोच रहे थे, तो तीनों का साथ में ही कैरियर शुरू हुआ। तो इसीलिए आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और ये एकदम हिस्टोरिकल मोमेंट है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? इट्स अ बिग अचीवमेंट। और समीर जी हम लोगों के लिए राइटर से ज़्यादा दोस्त हैं, और दोस्त से ज़्यादा भाई हैं। तो आनंद, मिलिंद, समीर, हम लोग 3 भाई जैसे हैं, और इतना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त किया, इस पर हम लोग बहुत खुश हैं। इसमें हम लोग का भी हिस्सा ये रहा कि समीर जी होल्ड्स द रिकॉर्ड कि 1000 गाने आनंद मिलिंद के साथ भी किए, 1000 सॉन्ग्स। इट्स अ बिग अचीवमेंट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। सर इतने लोग, काफी सिंगर्स, काफी राइटर्स, सभी एक पूरा सितारा जो है एक उसमें आ चुका है, तो कुछ कोई बीता हुआ लम्हा, कोई बीता हुआ पल आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? एकदम अचानक सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके साथ कितने 35 साल हो गए, तो हर वक्त ही अच्छा था, हर वक्त बीता हुआ। हम लोग ने इतना काम किया, इतना एंजॉय किया। जैसे वो बता रहे थे कि कई बार घर से लोखंडवाला से निकले, म्यूजिक रूम खार में था, कुछ नहीं सोचा था प्रोड्यूसर को गाना सुनाना है, क्या सुनाएंगे। एक नहीं 2-2 गाने गाड़ी में मैं गुनगुना रहा हूँ, उतने में कैसेट प्लेयर हुआ करता था, और ये वहाँ पहुँचते पहुँचते दोनों गाने कंप्लीट, बहुत से सारे सुपर हिट गाने। और हम लोग मतलब कई साल 8 बजे सुबह से लेके और रात को 12-1 बजे तक साथ रहते थे। तो गाना बनाना, खाना खाना, नाश्ता करना, रात का डिनर साथ में, इट वॉज लाइक अ फैमिली। और एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम लोग ने कई फिल्में हैदराबाद में की, डी रामा नायडू की। तो हम लोग जब वहाँ जाते थे तो एक ट्रिप में जैसे 6-7 दिन रह के सारे गाने कंपोज कर लेते थे, समीर जी लिख लेते थे। इतना मज़ा करते थे हम लोग काम के अलावा हैदराबाद। इट वॉज ग्रेट वर्किंग विद हिम। आज की लिरिक्स के बारे में सर बात करें तो आज की लिरिक्स काफ़ी जानी जाती, काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलने वाली रहती, काफ़ी कम दिनों में ढल जाती है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं अब किसकी गलती से ये हो रहा है, और ये जो आप कह रहे हैं ये हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, और कुछ जल्दी वापस बदलाव आए तो अच्छा हो। कम से कम ऐसा कुछ हो जो कम से कम याद तो रखे आदमी। सिंपल लैंग्वेज में पोइट्री तो होनी चाहिए, और राइमिंग स्कीम होना चाहिए, वो सब गायब है। कैसे कैसे काम हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। दोनों चीज़ ज़रूरी है, पोइट्री और मेलोडी और पोइट्री दोनों, मतलब अगर वापस आ जाए तो बहुत अच्छा है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में? समीर जी को इतना बड़ा अवार्ड दिया जाए, इतना बड़ा जीनियस वर्ल्ड बुक में उनका नाम
मुझे बहुत खुशी है, फिल्म इंडस्ट्री को बहुत खुशी है, म्यूजिक फ्रेटर्निटी को बहुत खुशी है। वी आर प्राउड ऑफ समीर जी। उन्होंने अपने गाने के जरिए एक से एक गाने लिखे और इतने गाने लिख दिए कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम आया। ये हम सब लोगों के लिए प्राउड की बात है। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं एंड ये कहना चाहता हूं कि समीर जी, वी आर प्राउड ऑफ यू। यू हैव डन ग्रेट जॉब और हम लोगों के नाम को, हिंदुस्तान के नाम को, लिरिक्स के नाम को आपने बहुत ऊंचा किया। सभी सितारे एक साथ शान में नजर आ रहे हैं। कुछ लम्हा कोई बीता हुआ पल आप शेयर करना चाहेंगे? समीर जी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। मुझे इस बात की खुशी है कि समीर जी और मैं, हम लोग साथ में स्ट्रगल किए हैं और पैदल घूमे हैं। उसके बाद जब काम करने का मौका मिला तो साथ में बहुत सारे काम किए हैं। और समीर जी के फादर अनजान साहब तो जीनियस थे ही, लेकिन समीर जी भी उतने ही जीनियस निकले। मुझे फिल्म इंडस्ट्री को, हम सब लोगों को उनके ऊपर गर्व है। कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे आज समीर जी के लिए? बहुत सारे गाने हैं। कोई भी जो आपको पसंद हो, समीर जी को पसंद हो। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। ब्यूटीफुल मोमेंट्स फॉर आवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में समीर जी का नाम आया। एक आशा जी का नाम है और अब समीर जी का नाम है। बहुत बड़ी बात है। कोई लम्हा, कोई पल शेयर करना चाहेंगे? सबसे प्यारा लम्हा तो वो था जब अनजान जी ने कहा मेरे बेटे के साथ काम करो, और मेरी मुलाकात पहली बार समीर जी के साथ हुई और उन्होंने मुझे मुखड़ा सुनाया, जो मुखड़ा मेरा फेवरेट है। अमीर से होगा, गरीब से होगा, प्यार जब भी होगा, नसीब से होगा। और उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया लड़का बहुत आगे जाने वाला है। एंड टुडे वी आर हियर वाचिंग दिस मोमेंट। थैंक यू। खुश है आपको लेके, आपके कामयाबी को लेकर। आप कितने खुश हैं? बिल्कुल बेटा, जैसा तुमने कहा लोग बहुत खुश हैं, तो उनकी खुशी में मेरी खुशी है और उन्होंने मुझे इतना खुश किया है, तो कहीं न कहीं हमारी इस खुशी के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और डेफिनेटली जब कोई सम्मान मिलता है तो खुशी तो होती है। मुझे भी बहुत खुशी है और कोशिश है कि अभी मंजिलें और हैं और इससे बेहतर काम करना है। अच्छा सर, इतने सारे आपने गाने लिखे, इतने सारे लिरिक्स लिखे आपने, तो आज पीछे मुड़ के देखते तो कुछ ना कुछ कमियां, फिर कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं यहाँ। बेटा जिंदगी में जिस दिन हमको ये लग गया कि हमसे बेहतर और हमने जो लिखा है उसमें कोई कमी नहीं है, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। हर दिन आपको जब कोई काम करके आप आते हैं तो आप बेहतर काम कर सकते हैं, और वही एक जो इनसिक्योरिटी है, वही जो एक इम्पेशेंसनेस है, वही आपको काम करवाती है। और सर कहा जाता है कि एक लेखक या फिर एक लिरिक्स होता है जो तारों को छोड़कर चांद पे जिसकी नजर टिकी होती है, तो आप किस तरह अपने गाने जो लिखा करते हैं? बेटा देखो, जिंदगी के हर पहलू से हम इंस्पायर होते हैं। चांद, सितारे, फूल, पत्ते, इंसान, सुख दुख, घटना दुर्घटना, तमाम चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं और उन तमाम चीज़ों पे हम गाने लिखते हैं। सभी ने आपको लेकर कुछ ना कुछ अपने मेमोरीज, कुछ ना कुछ अपने शेयर किए, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? बेटा यही करना चाहूँगा कि मैं उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस सफ़र में मेरा साथ दिया है, और मैं जितना भी उनके बारे में कहूँ वो कम है। मैं उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और कहता हूँ अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते। सर काफ़ी स्ट्रगल करके आप आए सर, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी स्ट्रगल किया आपने, तो स्ट्रगल भरा दिन किस तरह रहा और अभी इस वक्त का जो बेटा दिन तो दिन होता है, दो ही दिन होते हैं, सुख के या दुख के, मगर आदमी को किसी में घबराना नहीं चाहिए। दुख के दिन हो तो इस उम्मीद में जाना चाहिए कि सुख के दिन आएंगे, और सुख के दिन हो तो बिल्कुल इसमें पागल नहीं होना चाहिए। ये देखते रहना चाहिए कि भैया वक्त बदलता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। आप अपने आप को बैलेंस रखो, अपनी ज़िंदगी को आप एक पैरेलल सतह पे लेके जियो। अच्छा, एक बेहतरीन लिरिक्स होने के लिए क्या क्या खूबियाँ चाहिए रहेंगी आपकी? कुछ नहीं बेटा, केवल मेहनत करनी चाहिए, आपको अपने काम पे विश्वास होना चाहिए और पूरी शिद्दत से अपना काम करें, आप जरूर सफलता पाएं। अच्छा, आज के लिरिक्स के बारे में जानना चाहेंगे आप? आज के लिरिक्स को या फिर जो बेहतरीन राइटर हो, बेहतरीन सॉन्ग सिंगर हो,
आज के बेटा जमाने में? बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं और जो चल रहा है अच्छा है और आगे अच्छा चलता रहेगा और आगे आने वाले वक्त से भी बहुत सारी उम्मीदें हैं हमें। कहा जाता है कि आज के तो रिलीज रहते हैं, आज के जो सॉन्ग रहते हैं काफ़ी दिनों तक या काफ़ी समय तक नहीं चल पाते और डल जाते कुछ दिनों में। तो ये बढ़ते तो बोलते टेक्नोलॉजी का असर है या फिर बढ़ते मूवीज़ का असर है या फिर क्या कहना चाहिए? लिरिक्स जो है एज कम्पेयर टू अर्लियर आज के लोग नहीं लिख पा रहे। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, आजकल कहीं ठहराव नहीं है तो लिरिक्स में आप क्यों ढूंढते हैं? जिंदगी में ठहराव नहीं है, रफ्तार बहुत तेज हो गई है तो फिल्में एक हफ्ते में सारी फिल्मों का बिजनेस खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में चीज़ें जिस तरह से रफ्तार बढ़ती है वैसे ही उसकी लाइफ की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। तो वक्त अभी आगे ऐसा भी आएगा जब कम फिल्में बनेंगी, कम गाने आएंगे तो लोग ज़्यादा दिनों तक भी सुनेंगे। रफ्तार की आपने बात की है सर, तो रफ्तार से कुछ ना कुछ डर लगता है पिछली जिंदगी को कंपेयर करके आज के जो यंग यूथ है उनसे कंपेयर करके कुछ को? डेफिनेटली बेटा तब एक ठहराव था, आज एक स्पीड है, मगर वो बदलाव को कोई रोक नहीं सकता ना बेटा। सर्दी का मौसम में गर्मी आएगी ही आएगी, बट ठीक है जो भी आएगी उसको हमको फेस करना और आगे बढ़ना। अच्छा, कुछ टिप्स या कुछ दी हो आपके डैडी ने या फिर आपके? कुछ नहीं, एक ही टिप्स दिया बेटा, कर्मणे वाधिकारस्ते, कर्म किए जा फल की इच्छा मत रखा इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा। अच्छा, जाते जाते इतने कामयाब हो गए हैं आप, इतने बेहतरीन आपका आज गिनीज बुक में नाम आया, इन सबका जो श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? डेफिनेटली मेरे तमाम चाहने वालों को, मेरे पिताजी को और वो तमाम लोग जो मेरे लिए दुआ करते हैं।